हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को राम राम। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी स्टिचिंग की। जो हमने कॉर्डर सेट कल कटिंग बताई थी उसी की स्टिचिंग की रहेगी। तो मैंने आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए जो पजामा पहले डाल रखी है पजामे की स्टिचिंग की, सेम उसी तरह रहेगा। पजामा स्टिच कर लिया है, अब मैं आपको शर्ट की स्टिचिंग बताऊंगी। पहले हमने फ्रंट पार्ट को उठाया है। फ्रंट पार्ट में हम पहले कोट कॉलर बनाना है। तो जो हमारा ये सीधी साइड आता है इस तरह से, ये हमारा फ्रंट साइड भी आएगा। तो ये हमारा बिल्कुल ही कम है। अगर हमें कोट कॉलर ना बना के सीधी बैन कॉलर बनानी होती है तो हम इसे ही सीधा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक साइड हमारा काज आ जाएगा, एक साइड हमारे बटन आ जाएंगे। लेकिन इसमें हम इस तरह से नहीं करेंगे। हमने अलग से ऊपर की पट्टी को चौड़ा करने के लिए ये वाली पट्टी कट कर ली है इस तरह से। पहले हम इन पट्टी को ही जोड़ लेते हैं। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जोड़नी है आपको ये पट्टी। अब आप चाहो तो यहाँ पे प्रेस लगा सकते हो और चाहो तो आप प्रेस स्टिच लगा सकते हो। हम प्रेस स्टिच ही लगा रहे हैं इधर। ये वाली सिलाई हम दोनों तरफ कर लेते हैं। ये देखो, ये हमने दोनों तरफ जॉइंट कर ली है। अब हमने पहले ही ये क्रीज बना रखी है कि हमें इतना फोल्ड करना है। ये फैब्रिक इस साइड आपकी किनारी है, आप इसे सीधा भी फोल्ड कर सकते हैं। और यदि आपको सीधा फोल्ड नहीं करना है तो आप इसे इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं। या तो पहले इस तरह फोल्ड करके भी आप एक बार प्रेस से इसकी क्रीज बना सकते हो, या फिर आप इसे इस तरह से सीधा भी फोल्ड कर सकते हो। हम अब इसे सीधा ही फोल्ड कर रहे हैं ऐसे। सेम अब हमारी इस साइड की पट्टी को भी हम फोल्ड कर लेंगे। प्रेस लगाते वक्त हमारी इस साइड से भी ये क्रीज बिल्कुल अच्छे से हमने बना ली थी। एक मिनट, ये वाली क्रीज बनाने से पहले आपको इस तरह से सिलाई लगानी होगी। 1.5 इंच जितनी भी आपको ये नोक बनानी है उतनी ही आपको ये सिलाई लगानी है। सिलाई को बिल्कुल पक्का कर लेना है। ताकि आपकी ये जब बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड होके आए तो बिल्कुल एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आए। 1.5 इंच तक आपको ये इस तरह से कर लेनी है। और अब आपको ये फोल्ड करना है इस तरह से। ये हमने पहले 1.5 इंच इसलिए फोल्ड किया क्योंकि अब आपकी जो कॉलर लगेगी वो यहाँ से लगेगी और फिर इस तरह से फोल्ड होगी ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। इसे भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे।
अब लगा देंगे यहाँ पे हम 1.5 इंच की सिलाई। इस तरह से खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, वैसे ही लगा देंगे सिर्फ 1.5 इंच तक। ये निशान आपको बिल्कुल ध्यान से लगाना है ताकि दोनों साइड इक्वल बने। आपकी जो कॉर्नर बनना है वो आपका दोनों साइड से इक्वल बनना चाहिए। इसके लिए आपको ये वाली सिलाई जितनी दूसरी साइड की है उतनी ही करनी है। ये देखिए, अब यहाँ से आपकी ये भी कॉलर लग जाएगी। अब आपको सबसे पहले तीरा जोड़ना है। बैक पार्ट इस तरह से सबसे पहले हम तीरे की सिलाई को डबल कर लेंगे। दोनों तरफ साइड, यहाँ से भी लगा सकते हो, लगा ही देते हैं हम। पीछे की साइड यहाँ से भी सिलाई लगा सकते हो, फैब्रिक को इस तरह रख के। अब आपको पहले बाजू जोड़ लेनी है। पहले हम बाजू कर लेते हैं। कहाँ है हमारी स्लीव? ये रही। बाजू को जोड़ते टाइम हमें एक ध्यान रखना है, जो हमारी कटाई है, जो हमने बाजू की कटाई की थी ये वाली, ये हमारी फ्रंट साइड आनी चाहिए, इस साइड। तो ये देखो, इसकी हमारी कटाई कौन सी साइड है? यहाँ पे है। ये हमारी बिल्कुल सही है, यहाँ पे आगे की तरफ ही आएगी। यहाँ पे हम सेंटर का निशान कर लेंगे। सेम हम तीरे पे भी इस तरह से सेंटर बना लेंगे। यहाँ पे होगा हमारा सेंटर। अब हमें सेंटर को सेंटर से ऐसे मिला के और ये यहीं से हम सिलाई शुरू कर देंगे एक बार के लिए। इस तरह से हम स्लीव्स को जोड़ लेंगे। ये देखो, हमारी बिल्कुल परफेक्ट आई है एकदम से। अब हम इस पे हमारे शर्ट की तरफ यहाँ से ऊपर से एक एक सिलाई और लगा लेंगे। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है ये वाली सिलाई। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी आपकी शर्ट। यदि आप बना रहे हो बिल्कुल स्टार्टिंग में, पहली बार बना रहे हो, तो भी आप 3 घंटे में कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर सकते हो अब बिल्कुल आराम से। सेम अब हम दूसरी स्लीव्स को भी जोड़ लेंगे। सबसे पहले हमने इसका भी इसी तरह यहाँ से सेंटर किया, बाजू का सेंटर किया, और उसी तरह से रख कर ये देखो, ये हमारी जो हमारी कटिंग की हमने फ्रंट पार्ट की, वो हमारा आगे की तरफ ही है।
आप इस तरह से यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, बिल्कुल आराम से इस तरह से रख के एक बार देख के चेक करके, या फिर आप यहाँ से सेंटर से भी शुरू कर सकते हो। हम इस तरह से यहाँ से मिलाते हुए इसे यहीं से शुरू कर रहे हैं हमारी स्टिचिंग को, ताकि हमें बार बार मशीन को उतारना ना पड़े। ये देखो सेंटर हमारा बिल्कुल कट से कट मिल गया है। अब जो आपको ये ऊपर से एक सिलाई लगानी है वो वाली लगा दें। अब आपको पहले ये थोड़ा समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। सबसे पहले आपने जहां भी ये कट के निशान लगा रखे हैं, बाजू को फोल्ड कर लें। दोनों बाजू को फोल्ड कर लेंगे पहले हम, और फिर फिटिंग का निशान लगाएंगे। पहले फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद फिर हम देखते हैं, पहले नीचे फोल्ड करेंगे, फिर पॉकेट लगाएंगे, और फिर लास्ट में हम कॉलर अटैच करेंगे। अब हम सबसे पहले फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। फिटिंग बाजू की जो मोहरी है हमें 4.5 इंच रखनी है। साढ़े 4 इंच मोहरी रख रहे हैं हम, और यहाँ से हमने जो फिटिंग है वो पहले ही कटिंग के टाइम लगा रखी है हमने यहाँ से। अब आप वैसे भी इंची टेप के साथ भी आप निशान लगा के सिलाई लगा सकते हो, और यदि आपके पास सेपर पट्टी है तो आप सेपर पट्टी की सहायता से इस तरह से निशान लगा लेंगे। पूरा फिटिंग का अब यहाँ पे हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ फिटिंग का निशान लगा के फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को हम डबल कर लेंगे।
एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इस तरह से कट कर देंगे। सेम हम दूसरी साइड भी फिटिंग कर लेंगे। आगे फ्रंट से ऊपर नीचे ना रह जाए, तो इसलिए हम एक बार फिर से निशान लगा के फिर आप फोल्ड करेंगे। जितना भी आपको ये फोल्ड करना है। पहले फोल्ड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ की तरफ लगाएंगे हम। पॉकेट लगा के यहाँ पर होता है, इससे 1 या 1.5 इंच चलती है, 1.5 से 2 इंच तक इस साइड। यहाँ से कोई तरह से 3 इंच लगाना है। फिर 2 से 3 इंच के गैप में लगाओगे। तो हमने यहाँ पे ये 2 इंच का ले लिया है, यहाँ पे आएगा 2 इंच, यहाँ पे अब हम पॉकेट लगा लेंगे। सबसे पहले हम पॉकेट को ऊपर से फोल्ड कर लेते हैं। ऊपर से हमने फोल्ड कर लिए है। अब दोनों तरफ से हम इस तरह से इक्वल फोल्ड करते हुए, यदि आपको इसी शेप में लगानी है आप इस शेप में लगा सकते हो। यदि आपको इस तरह से कॉर्नर बनानी है तो कॉर्नर भी, जैसे आपको ठीक लगे उसी तरह से आप पॉकेट लगा सकते हो। यहाँ से सिलाई को हम पक्का कर लेंगे। इस तरह से ये देखो,
यहाँ से ये हम हल्की सी इस तरह से शेप दे देंगे। ये वाली शेप क्यों देते हैं ये आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से अगर ये ऐसे हम सीधा रख देते हैं तो यहाँ से ये ऐसे दिखता हुआ बिल्कुल ही गंदा लगेगा, इसलिए हम इसको इस तरह से अंदर करके और यहाँ से शेप दे देते हैं। यहाँ इसे अंदर ऐसे करके ये आपकी पॉकेट भी लग चुकी है। अब सिर्फ कॉलर रह गई आपकी। मेजर कर लेते हैं। 18.5 इंच, 9.25 इंच हुई है ये हमारी, मतलब 18.5 इंच हमें कॉलर कट करनी है। ये हमने सेंटर का निशान लगा दिया है। कॉलर जो है हम फ्यूजिंग पे बनाएंगे, फ्यूजिंग पेपर पे। सबसे पहले हम ये फ्यूजिंग लेंगे। ये फ्यूजिंग हमारी हिले नहीं, इसलिए हम यहाँ से बीच में से एक बार एक स्टेपलर कर लेते हैं। बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेंगे इधर। फिर हम जितनी कॉलर हमें बनानी है 9.25 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है, और 2.25 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा के बिल्कुल सीधा बॉक्स बना लेना है एक बार के लिए। फिर हमें इस साइड से लगभग आधा इंच बाहर कॉर्नर निकाल देंगे, और जितना हमने शर्ट बनाते टाइम जितना हमने ये वाला कॉर्नर निकाला है यहाँ से 1.5 इंच का, तो हम यहाँ से कॉलर को भी 1.5 इंच ही कॉर्नर निकाल लेंगे, इस तरह से 1.5 इंच। और यहाँ से हम इस तरह से तिरछे में शेप दे देंगे, और ऊपर से इस तरह से गुड़ाई में ले लेंगे इसको। सेम फिर हम इस साइड से भी बिल्कुल हल्की सी गोलाई लेंगे यहाँ से। ये हमारी कोट कॉलर कट जाएगी इस तरह से। नीचे से अगर गोलाई ना भी दोगे तो भी चलेगा, और वैसे हल्की सी गोलाई दे देना। अब हम ये स्टेपलर पिन अलग कर लेंगे इससे। ये फ्यूजिंग हमारी पेस्ट हो गई है। अब जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ से इस तरह से सिलाई लगानी होगी। कॉलर का कॉर्नर निकालने का भी बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस तरह, और जहाँ ये बिल्कुल कॉर्नर के पास सुई को अंदर करके इस तरह से हम धागा लगाएंगे इसमें। इस तरीके से यदि आप कॉर्नर बना रहे हो तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कॉर्नर निकलेगा आपका। धागे को हम इस तरह से अंदर की साइड लगा लेंगे, और अब हम एक सिलाई इसके ऊपर, सिर्फ एक सिलाई के अंदर हमें धागा लेना है, और फिर धागे को इस तरह से हम अंदर की तरफ निकाल देंगे। इस तरह से कॉर्नर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकलेगा।
सेम अब हम यहाँ पे करेंगे, इसी तरह धागा लगा लेंगे ताकि कॉर्नर निकालने में हमें कोई दिक्कत ना हो और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकले कॉर्नर हमारा। एक दोनों कॉर्नर हमारे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकलेंगे यदि हम इस तरह से कॉर्नर निकाल रहे हैं। तो ना ही हमें किसी नुकीली चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे पेचकस वगैरह से निकालते हैं तो हमारे कपड़ा फटने का भी डर रहता है। और यदि आप इस तरीके से निकाल रहे हो तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा। अब हम जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे, यहाँ से भी इस तरह से, और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अब ये देखिए आपका कॉर्नर कितना अच्छे से निकलेगा। ये देखो कितना अच्छे से कॉर्नर सिर्फ 1 सेकंड में ही निकल गया। और वैसे यदि आप कॉर्नर निकालते हो तो यदि इसमें कुछ भी नुकीली चीज पेचकस वगैरह डालते हो तो उसमें फैब्रिक फटने का भी डर रहता है और इतना अच्छे से निकलेगा भी नहीं कॉर्नर जितना अच्छे से अब निकला है। एक बार के लिए अब हम इस पे इस तरह से हमने प्रेस लगा ली है। अब क्या करना है, हमें इस तरह से रख के कॉलर को, ये देखो यहाँ तक हमारी पेस्टिंग है तो हम इतना फैब्रिक तो सिलाई में लेंगे नहीं, सिर्फ इतना ही फैब्रिक आएगा। तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे ताकि हमारी कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगे। जो हमारा सेंटर है वहां पे हम निशान लगा लेंगे और अब हम कॉलर को अटैच करेंगे। वैसे यदि हम बैन वगैरह बना रहे हैं, बैन कॉलर, तो बैन हमेशा हम बाहर की तरफ फिनिशिंग देते हैं, लेकिन यदि आप कोट कॉलर बना रहे हो तो आपको अंदर की तरफ फिनिशिंग देनी है। इसलिए अंदर की तरफ फिनिशिंग क्यों देनी है, क्योंकि हमारा अंदर की तरफ से इस तरह से पलट के आएगा ये, तो अंदर की तरफ फिनिशिंग देनी है हमें। इसलिए जो ये पेस्टिंग है हमारी अंदर की साइड आनी चाहिए, तो हम इसको इस तरह से लगाएंगे ताकि जो ये पेस्टिंग फिनिशिंग वाला हिस्सा हमारा अंदर की तरफ आए। और यहाँ पे हम ये इस तरह से सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए यहाँ से ये कॉलर लगा लेंगे। पहले हम बाहर की साइड से लगाएंगे ताकि लास्ट वाली सिलाई अंदर की साइड से हमारी बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगे। यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखो सेंटर से सेंटर हमारा बिल्कुल कट से कट मिल रहा है, तो मतलब कि हमारी कॉलर बिल्कुल एकदम परफेक्ट जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको कहीं पीछे वाला हिस्सा भी ना आ जाए। ये हमारा बिल्कुल अभी आया है, ये देखो नीचे वाले हिस्से को हमें अलग करके रखना होगा। ये वाली हमारी एक सिलाई कंप्लीट हुई। अब हम इसे यहाँ पे अगर पहले आपको प्रेस लगानी है तो आप प्रेस भी लगा सकते हो, या फिर यहाँ से इस तरह से फिनिशिंग देते हुए एकदम अच्छे से सीधा सिलाई भी लगा सकते हो।
अब हम इस सिलाई को इस तरह से, यदि यहाँ से ऊपर से लगानी है तो लगा ले, ऑप्शन में होती है ये वाली सिलाई आपकी। ये वाली सिलाई लगाते हुए हम अपनी शर्ट को कंप्लीट कर लेंगे और आपका कंप्लीट कॉर्डर सेट बन चुका है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो आपको क्या कटिंग चाहिए वो भी ज़रूर बताएं। ये देखो, यहाँ से भी आप एक सिलाई लगाई देंगे क्योंकि ये कॉर्नर दिखेंगे तो बिल्कुल इक्वल दिखे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है हमारी। अभी ये किस तरह से सेट होगी वो भी मैं अभी आपको प्रेस लगा के दिखाती हूँ कि ये इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब आपके सिर्फ 5 बटन रह गए हैं, वो आप किस तरह के लगाना पसंद करोगे उसी तरह के लगा सकते हो। ये रहेगा आपकी कॉर्डर सेट का फाइनल लुक, ये रहेगा पजामा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।